यस, 9th क्लास, गुड मॉर्निंग। देखिए अपन ने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर ली, 6.2 कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद में शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3 और 6.3 आधारित है दो प्रमेय पर। ये प्रमेय आप लोगों को पहले समझनी है, इन प्रमेय की आपको प्रैक्टिस करनी है, आगे तक काम आएंगे। तो पहली प्रमेय क्या है वो देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। अब कोई भी प्रमेय अगर अपन सिद्ध करते हैं तो उसको अपन को कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहले आपको चित्र बनाना है। चित्र आपको दे रखा है त्रिभुज ABC। ये कोण मान लो 1 है, ये 2 है, ये कोण 3 है। अपने को सिद्ध करना है तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? त्रिभुज ABC जिसमें कोण 1, कोण 2, कोण 3 अंतःकोण। मतलब इसमें बनने वाले कोण कौन कौन से हैं? कोण 1, कोण 2, कोण 3। सिद्ध करना है, देखो, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना? 180 डिग्री। ये अपने को सिद्ध करना है। अभी मैं एक रचना कर रहा हूं। ये जो BC है इसके समांतर में एक रेखा खींच देता हूं। ये XY हो गई और इन कोणों का नाम देखिए, इसको मैं ले लेता हूं 4 और इसको ले लेता हूं 5। ठीक है ना? अब देखो रचना क्या करी अपन ने। रचना है XY समांतर BC खींची। ये 3 स्टेप हो गई आपके। कोई भी प्रमेय आएगी उसमें अगर रचना करते हैं तो लिखेंगे, नहीं करते हैं तो 3 स्टेप तो लिखनी पड़ेंगी। अब आते हैं उपपत्ति पर, यानी प्रूफ। अब कैसे करते हैं वो देखो। उपपत्ति में देखिए, ये दोनों XY समांतर है किसके? BC के। XY समांतर है किसके? BC के। तथा AB एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है। तो कौन कौन से कोण देखिए, जेड की आकृति कहाँ बन गई? ये चले, इधर चले और ये बन गया जेड। तो कौन कौन सा कोण? इसलिए कोण 2 बराबर किसके आ गया? कोण 4 के। कारण लिखेंगे, क्या है ये? अंतःकोण, सॉरी एकांतर कोण है। क्या है ये? एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण क्या है ये? एकांतर अंतःकोण। ये आ गए आपके समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से देखो, इसी प्रकार वही लेंगे अपन। XY समांतर है किसके? BC के। तथा ये वाली एक कौन सी? तथा AC एक तिर्यक रेखा है। तो कौन कौन सा कोण? इसलिए कोण 3 बराबर किसके आ गया? कोण 5 के। ये भी क्या है? एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण। ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए, मैं ऊपर से इसको मिटा रहा हूं। एकांतर अंतःकोण हो गए। अब देखो, समीकरण 1 आई और समीकरण नंबर 2, इनको दोनों को जोड़ दो। किस किस को? समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर इसके आगे आएगा समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर। तो देखो समीकरण, इसमें क्या होता है, समीकरण जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर राइट हैंड साइड। तो देखिए क्या है, देखो इधर 2 और 3 है, तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर आगे क्या है? कोण 4 और प्लस कोण 5 हो गया। अब यहां देखो, इस तरफ कौन सा कोण गायब है? कोण 1 नहीं है। तो दोनों पक्षों में कोण 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में
कोण 1 जोड़ने पर। तो देखिए कोण 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5। अब ये देखिए ये क्या है, एक सीधी सरल रेखा है और इन सब कोणों का योग देखो कोण 1 कोण 4 और कोण 5, इन सब का योग कितना है। सीधी सरल रेखा पर जो कोण बनते हैं कितने के होते हैं, 180 डिग्री के। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री। क्या लिख देंगे इसको, 180 डिग्री। यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। इस प्रकार से अपन क्या सिद्ध कर सकते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये है आपकी पहली प्रमेय। फिर दूसरी प्रमेय देखो क्या है। पहली प्रमेय हो गई, दूसरी प्रमेय आप लोगों की इसी पे आधारित आप लोगों के सवाल हैं, इसलिए पहले आप लोगों को ये प्रमेय सीखनी है, इनकी तैयारी करनी है, इसके बाद में आप लोगों को सवाल बताए जाएंगे। दूसरी है, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा, जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है ना, वही ए बी सी। अब इसकी इस भुजा को बढ़ा दिया गया, डी तक बढ़ा दिया मान लो, तो बने हुए बहिष्कोण का मान, तो बहिष्कोण कौन सा होगा, ये बाहर की तरफ बना हुआ कोण, ये इस कोण का बहिष्कोण हो गया। बने हुए बहिष्कोण का मान अन्य दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा, यानी इसका मान इसके और इसके योग के बराबर है। ये अपने को सिद्ध करना है, ठीक है ना। जैसे ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये अपन ने 3 ले लिया और ये बहिष्कोण का मान 4, ठीक है। तो अपने को सिद्ध करना है कोण 4 का मान कोण 1 प्लस कोण 2 के बराबर है। तो सबसे पहले दिया है क्या, त्रिभुज ए बी सी जिसमें BC को बढ़ाया गया है, BC को बढ़ाया गया है, ठीक है ना। सिद्ध करना है, देखो यहां बहिष्कोण कौन सा है, कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 3। ये अपने को सिद्ध करना, सॉरी, कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2, ये अपने को सिद्ध करना है। यानी ये इस कोण का बहिष्कोण हो गया, तो इस कोण का मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर है। अब इसके बाद में रचना यहां पर कुछ करनी नहीं है, सीधे उपपत्ति में आ जाओ। उपपत्ति में देखो यहां ये क्या है, एक सीधी सरल रेखा है, कौन सी, ये BCD, क्योंकि BCD एक सरल रेखा है, ठीक है ना। तो कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना, 180 डिग्री। इसका कारण क्या होगा, रेखिक कोण युग्म है, पहला तो ये हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का योग कितना होता है बताओ। अभी इसके पहले बताइए आपको प्रमेय, 180 डिग्री होता है। इसको आप ले लीजिए समीकरण नंबर 1। तो क्या लिख दूं बताओ, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना, 180 डिग्री। ये आ गया समीकरण नंबर 2। ये तो आया समीकरण नंबर 1। क्यों आया, देखो 3 और 4 का योग कितना हो, 180 डिग्री, क्योंकि ये रेखिक कोण युग्म है। और दूसरा आप लोगों को अभी इसके पहले जो प्रमेय बताई थी कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना, 180 डिग्री। अब देखिए इन दोनों में, समीकरण 1 और 2 में राइट हैंड साइड बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर। समीकरण 1 व 2 से देखो क्या लिख दें, जब दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो ये लिख रहा हूं, देखो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। अब दोनों तरफ देखो, कोण 3 से कोण 3 कैंसिल हो गया, तो क्या सिद्ध हो गया बताओ। तो ये आपके सिद्ध हो गया
कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4। मतलब किसी भी बहिष कोण का मान अन्य दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस तरीके से आपकी ये दो प्रमेय हैं, इन्हीं पे आधारित आप लोगों की प्रश्नावली 6.3 के सवाल और उदाहरण है। ठीक है, तो कल आपको उदाहरण बताए जाएंगे, पहले आप लोग ये दोनों प्रमेय याद कर लेना। धन्यवाद।